ये जानते हैं कुर्मी समुदाय के लोग कि इस राज्य का सीएम बनना है तो हम लोगों को आदिवासी बनना होगा। कुर्मी जो है आदिवासी कभी थे ही नहीं। जबरदस्ती आदिवासियों का हक अधिकार को लूटने के लिए ये लोग जो है आदिवासी बनना चाहते हैं। मामूली सा पब्लिक अपना जनता अपनी मांग को लेकर रोड जाम करता है तो प्रशासन मुकदमा करता है, लाठीचार्ज करता है और ये कुर्मी समुदाय रेल रोकेगा, हजारों ट्रेनों का परिचालन बंद हो जाएगा, करोड़ रुपए का राजस्व बंद हो जाएगा, यात्री परेशान होंगे, हकलान होंगे और प्रशासन मुख दर्शक बनकर रहेगा। तो हम समझेंगे भारत सरकार संरक्षण में ये आंदोलन चल रहा है। कोई भी आकर के आदिवासी बनने की बात कहेगा तो ये पूरा देश जानता है कि आदिवासी पैदा होते हैं, आदिवासी बना नहीं जाता है। तो हम आने वाले समय में 20 तारीख को 11 बजे से जो अपना उलगुलान शुरू करेंगे तो ये कुर्मी और कुर्मी अपनी जगह पकड़ लेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। केंद्र सरकार को मैं जताना चाहूंगी कि आप इस बार एक्शन लीजिए। रेल टोका आंदोलन को अगर आप अगर कुर्मी करते हैं और एक्शन नहीं लेते हैं तो आदिवासी समाज भी केंद्र के खिलाफ सड़कों पे उतरेगा। 1931 से पहले आप आदिवासी थे भी मान के चलिए, तो आज आप अपना संस्कृति, अपना परंपरा, अपना भाषा हर चीज छोड़ चुके हैं। फिर आप कैसे आदिवासी बनने का बात करते हैं? आदिवासी कैटेगरी में आना उनके लिए बिल्कुल संभव नहीं। झारखंड राज्य में आदिवासियों को ये कुर्मी और कुर्मियों के द्वारा किस तरीके से लहजा का प्रयोग किया जा रहा है और किस तरीके से अपना चरित्र का बखान कर रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि ये दूसरा नेपाल बनाने के लिए इस झारखंड को आग में झोंकने के लिए तैयार है। जितने भी आदिवासी समाज अपने हक अधिकार को संरक्षित करना चाहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोग आए और राजभवन के समक्ष 11 बजे से हमारा राजभवन में प्रदर्शन है, उस प्रदर्शन में हिस्सा ले। की मांग जायज है तो हमारी भी मांग जायज है, हमारा विरोध करना भी जायज है, इसलिए कि हमारा आरक्षण की हमें सुरक्षा चाहिए, हमारा जल जंगल जमीन की सुरक्षा चाहिए। कुर्मी महतो को चेताना चाहते हैं कि ये आप लोग का जो मांग है उसको त्याग दे और आपसी भाईचारगी के साथ रहें। तो हम लोग आप लोग को फिर से गले लगाने का एक मौका दे रहे हैं और आप लोग अगर नहीं इसको अगर जबरदस्ती आप लोग कीजिएगा तो फिर ये लड़ाई जो होगी आर पार की लड़ाई होगी। यहाँ उपस्थित तमाम मीडिया बंधुओं बहनों के साथ में जितने भी मीडिया के माध्यम से मुझे और मेरी आवाज़ को सुन पाएंगे, देख पाएंगे, उनको मेरी तरफ से नमस्कार, जोहार, जय धर्म। चूँकि पूरे झारखंड में ही नहीं पूरे भारत में ये मुद्दा गरमाता जा रहा है कि आदिवासी वर्सेस कुर्मी, लगातार ये मांग उठ रहा है इन लोगों का कि ये आदिवासी बनना चाहते हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि ये आदिवासी, इनका कहना है कि हम थे, अगर आप थे तो लगातार आप लोगों ने जो भी रिपोर्ट्स पेश किए हैं, चाहे 13 की बात कीजिए, चाहे 31 की बात कीजिए या TRI रिपोर्ट की बात कीजिए, लगातार आपको मुंह की खानी पड़ी है। ये कुर्मी और महतो, अगर आप तीनों एक ही हैं तो आप अपना अलग अलग भाषा बयान क्यों चेंज करते रहते हैं? आदिवासी, मैंने कहा था पहले भी कि आदिवासी बना नहीं जाता है, आदिवासी पैदा होना पड़ता है। आदिवासी भारत के प्रथम नागरिक के रूप में जाने जाते हैं। इस भारत देश की आज़ादी में भगवान बिरसा मुंडा जी की बात कीजिए, तांते मामा की बात कीजिए, आप शिंगनी कैलीदाई जी का बात कीजिए, आप फूलो जानो जी का बात कीजिए, आप वीर बुधु भगत जी की बात कीजिए। ऐसे अनगिनत हमारे आदिवासी समुदाय से वीर योद्धाओं ने इस भारत देश की आज़ादी में अपनी अहम भूमिका निभाई है, अपना बलिदान दिया है। हमारा इतिहास किसी के मिटाने से मिट नहीं सकता, लेकिन इतिहास बनाने वाले लोग, हरजी आदिवासी कहलाने वाले लोगों के लिए ये चेतावनी है, क्योंकि हम आदिवासी समाज को जिस तरीके से राजनीतिक मुद्दा बना करके भटकाया जा रहा है,
इस झारखंड राज्य में सबसे ज्यादा जरूरत है तो आज पेशा अधिनियम 1996 की जरूरत है। और आज यहाँ पेशा अधिनियम लागू करने के लिए हाई कोर्ट से जब फरमान आ चुका है तो ये सब एक राजनीति का मुद्दा है। एक राजनीति का मुद्दा महतो लोगों के लिए ये है कि वो लोग चाह के भी एक मुखिया नहीं बन सकता है हमारे आदिवासी सीट से, और आदिवासी सीटों से ये विधायक नहीं बन सकते हैं। और ये जानते हैं कुर्मी समुदाय के लोग कि इस राज्य का सीएम बनना है तो हम लोगों को आदिवासी बनना होगा, चाहे इनके इन प्रकार। आप देख रहे हैं कि लगातार इस लोकतांत्रिक भारत में, लोकतंत्र में सभी को अपना अपना बात रखने का अधिकार है। उसी तरीके से वो अपनी मांग कर रहे हैं। अगर उनकी मांग जायज है तो हम आदिवासी पैदाइश हैं और आदिवासियों की स्थिति इस राज्य में भी अभी तक सुधरी नहीं है। हमारी हालात नहीं सुधरे, हमारे हक अधिकार को छीना जा रहा है। उसमें से ये कुर्मी भी आ चुके हैं अपना हक जमाने के लिए कि हम आदिवासी हैं। ये तमाम लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि पूरे भारत देश में लगभग 102 लोकसभा की सीट है और ये पूरा भारत देश भी जानता है कि आदिवासी जो होते हैं, मृदुभाषी होते हैं, वो अपने समुदाय में, अपनी संस्कृति में मग्न रहने वाले होते हैं। इसीलिए वो भारत देश की आजादी के बाद अपनी राजनीति में प्रखरता से अपनी भूमिका निभा नहीं पाते हैं। लेकिन इस देश के, भारत के प्रथम नागरिक के रूप में आदिवासी प्रथम स्थान प्राप्त करता है और इसीलिए अपना साम दंड भेद इन लोगों ने लगा दिया है और ये चाहते हैं कि किस तरीके से हमारा झारखंड राज्य में पहले कब्जा करना, उसके बाद पूरे भारत में ये लोग चाहते हैं कि आदिवासी बन करके आदिवासियों की अस्मिता को खत्म करके आदिवासियों के जगह पे बैठना चाहते हैं। ये लोग भारत के प्रथम नागरिक कहलाना चाहते हैं। दुर्भाग्य का विषय है, इस लोकतंत्र में जब अपनी बात वो रख सकते हैं तो क्या हम अपनी बात नहीं रख सकते? जो हमारा दर्द है उसको बयां नहीं कर सकते? तो मैं आपने पूरे झारखंड के आदिवासियों को आह्वान करती हूं कि 20 तारीख को ये लोग एक तरफ रेल टेका का कार्यक्रम करेंगे, वहीं हम लोग अपने आदिवासी समुदाय के लोग कुर्मी और कुर्मियों का विरोध प्रदर्शन करेंगे। हमारे महामहिम राज्यपाल जी को आह्वान करेंगे और उनको भी बताने का काम करेंगे कि इस राज्य में अगर महामहिम है तो आपको इस 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये आदिवासी राज्य में आदिवासी के साथ जो शोषण हो रहा है उसको आपको जानना होगा और आपको ये बात दिल्ली तक पहुंचानी होगी कि आदिवासी और कुर्मी का जो लड़ाई हो रहा है ऐसा ना हो कि नेपाल की तरह ये भी राज्य जलता रहे। और हमारा जो आदिवासियों का शोषण करते आ रहे हैं और आज जब वो तथ्य और प्रमाण से अपने आप को प्रमाणित नहीं कर पा रहे हैं तो आदिवासी समुदाय की युवतियों पे प्रहार कर रहे हैं और यहाँ के नौजवानों पे प्रहार कर रहे हैं कि थोड़ा सा अकल लेके आओ। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि ये लोग आदिवासियों के बीच में आना चाहते हैं और आदिवासियों के प्रति कितनी घृणा है वो पूरा देश को देखना चाहिए कि झारखंड राज्य में आदिवासियों को ये कुर्मी और कुर्मियों के द्वारा किस तरीके से लहजा का प्रयोग किया जा रहा है और किस तरीके से अपना चरित्र का बखान कर रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि ये दूसरा नेपाल बनाने के लिए इस झारखंड को आग में झोंकने के लिए तैयार है। और इस राज्य में अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो यह प्रतीत होता है कि केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ सत्ता भोगी सरकार है। केंद्र में बैठी हुई सरकार को मैं बोलना चाहती हूं कि एक तरफ भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश का गर्व है आदिवासी और अगर इस राज्य के आदिवासियों की सुरक्षा वो नहीं कर पा रहे हैं तो दुर्भाग्य है इस देश के प्रधानमंत्री का कि वो आदिवासी हितैषी नहीं है। अगर कोई भी आकर के आदिवासी बनने की बात कहेगा तो ये पूरा देश जानता है कि आदिवासी पैदा होते हैं, आदिवासी बना नहीं जाता है। तो हम आने वाले समय में 20 तारीख को 11 बजे से जो अपना उलगुलान शुरू करेंगे तो ये कुर्मी और कुर्मी अपनी जगह पकड़ लेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर ये चाहते कि ये अपने
अधिकार का मांग संवैधानिक तरीके से करें तो हमें तब भी दिक्कत होती, लेकिन अब जो है आदिवासी जाग गया है, राजनीति नहीं होने देंगे। अब तक राजनीति का शिकार आदिवासी होते रहा है, अब आदिवासी राजनीतिज्ञकारों को भी बर्दाश्त नहीं करेगा और उनको भी ये बताने का काम करेगा कि जिस तरीके से अंग्रेजों को धूल चटाकर इस देश से बाहर निकालने का काम आदिवासियों ने किया था, उसी खून के पुत्र और पुत्रियां जो है उलगुलान करेंगी। और कुर्मी हो या अन्य समुदाय के जो लोग हैं जो आदिवासियों पे आंख उठा के देखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। आदिवासी की बात कर रहे हैं, आदिवासी क्रिश्चियन बन रहा है, उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो लोग अपना हक मांग रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, आपको मैं बताना चाहती हूं कि 2017 में धर्मांतरण बिल लागू हुई है और इससे पहले भी मेरा मुद्दा रहा है कि जो धर्मांतरित ईसाई हैं उसका बहिष्कृत होना चाहिए और हमारे जो समाज के लोगों के लिए जो सही है वही इस संविधान को तय करना चाहिए। हमारा ये जो संविधान में जो अंकित है, हमारा जो संविधान में जिस तरीके से मांग रखने का तरीका है, उस तरीकों को फॉलो करना चाहिए। हमारा मुद्दा अभी है कुर्मी वर्सेस आदिवासी। आपको एक ही बात बताना चाहती हूं कि हमारे आदिवासियत में जो भी प्रहार करेगा वो आदिवासियों के हाथों पीटा जाएगा। इतना ही कहना चाहूंगी। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार। और आने वाला 20 तारीख को उलगुलान करना है और पूरे झारखंड को चेताना चाहती हूं कि अब नहीं जागे तो आदिवासी समुदाय को पूर्ण तरीके से शून्य कर दिया जाएगा। इसीलिए इस बार अपनी आवाज को उठाइए। पार्टी से बड़ा अपना माटी है, ये जल जंगल जमीन है। हम आदिवासियत की बात करते हैं तो आदिवासियत को बचाने की जरूरत है। इतना ही कहूंगी, धन्यवाद करूंगी, जोहार करूंगी। तमाम आदिवासियों के संघर्षों में भूमि चुआर विद्रोह में रघुनाथ महतो को, कोल विद्रोह में भूली महतो को और संथाल विद्रोह में चाणक्य महतो को घुसाया जा रहा बिल्कुल फर्जी है। कोई गैजेटियर इसमें प्रूव नहीं करता है। रेल आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे? भारत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। मामूली सा पब्लिक अपना जनता अपनी मांग को लेकर रोड सड़क जाम करता है तो प्रशासन मुकदमा करता है, लाठीचार्ज करता है। और ये कुर्मी समुदाय रेल रोकेगा, हजारों ट्रेनों का परिचालन बंद हो जाएगा, करोड़ रुपए का राजस्व बंद हो जाएगा, यात्री परेशान होंगे, हकलान होंगे और प्रशासन मुख दर्शक बनकर रहेगा, तो हम समझेंगे भारत सरकार संरक्षण में यह आंदोलन चल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कई आदिवासी नेता ने लिख के भी दिया है, उसके बाद आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? क्या लिख के दिया है? क्या लिख के दिया है? क्या लिख के दिया है? बहुत पहले से 42 को तो हमारा कारण 19 से पहले का मामला 18 में दिए थे। 19 से 24 सरकार है, 24 से 29 तक सरकार चल रहा है। क्यों नहीं हेमंत सोरेन पास नहीं किया? क्यों हेमंत सोरेन विधानसभा के अंदर में विरोध किया? आपको लंबोदर महतो जब सवाल उठाए थे तो कौन विरोध किया? हेमंत सोरेन आके विरोध करे, आप लोग क्यों बनना चाह रहे हैं, बोले थे ना। तो अगर वाकई सही में है, देखिए राजनीतिक लोगों ने, चाहे कांग्रेस के हो, भाजपा के हो, जेएमएम के हो, अचूक जो भी, सारे लोग वोट बैंक के हिसाब से बयानबाजी करते हैं। तो वोट बैंक के जो बयानबाजी से नहीं चलेगा, सदन में क्यों नहीं लाते हैं? हेमंत सोरेन लाना चाहिए ना, पास करना चाहिए। और आपको जानकारी दें, रघुनाथ महतो के मामले में गलत इतिहास लिखने के नाम पर शरण महतो के खिलाफ मुकदमा भी हुआ। आप लोग को पता है ना, कोर्ट में मुकदमा हुआ है, आपको जान लीजिए। कोई ये प्रूव नहीं कर पा रहा। आदिवासियों को चौतरफा हमला किया जा रहा है और कुर्मी नेता लोग, कुर्मी आदिवासी लोग आदिवासी बनने का ढोंग रच रहे हैं। आज इसको लेकर के आज हम लोग का प्रेस वार्ता है, बैठक रखी गई है। तो 20 तारीख को हम लोग राजभवन के समक्ष पूरे आदिवासी समाज हजार लाखों की संख्या में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी को लेकर आज बैठक है। चूँकि आदिवासी समाज अब जाग चुका है, पहले तो कुछ लोग जगह था और जिसमें से कुछ नेत्रियां हैं और नेता लोग भी है, तो उसमें से आदिवासी जो है अभी पूरा भौकाल में है। आदिवासी समाज जग चुका है और 20 तारीख को देखने में मिलेगा कि अपने हक अधिकार
को लेकर कैसे राजभवन में लोग एकजुट होते हैं, क्योंकि आदिवासी जो है, कुर्मी जो है, आदिवासी कभी थे ही नहीं। ज़बरदस्ती आदिवासियों का हक अधिकार को लूटने के लिए ये लोग जो है आदिवासी बनना चाहते हैं। अभी देखिए, हम लोग कोई मुद्दा पे लड़ नहीं रहे हैं। सरना कोड का मुद्दा गायब हो गया, अभी पेशा कानून का मुद्दा गायब हो गया। हम लोग का आदिवासी मुद्दों से भटकाने के लिए एक प्रोपगंडा जो है इसको प्लांट किया गया है, जो कि आदिवासी अपना जो है हक अधिकार नहीं मांग सके। इसलिए आप देख रहे होंगे 2027 में केंद्र सरकार जनगणना कराना चाह रही है, और उस समय हम लोग जो सरना कोड, आदिवासी कोड का मुद्दा हम लोग का अभी धरा का धरा रह गया। केंद्र सरकार अभी लागू नहीं कर रही है, उसके बाद हम लोग बिना धर्म के ही हम लोग को जनगणना कर दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, हम लोग सब जानते हैं, और ये जो है हम लोग कभी इसको सफल नहीं होने देंगे। और 20 तारीख को हम लोग बहुत बड़ा एक रैली करने वाले हैं, और हम लोग उस दिन अपना आवाज़ को बुलंद करेंगे। आदिवासी वर्सेस कुर्मी ये मुद्दा पुराना नहीं है, नया नहीं है, लेकिन जब जब कुर्मी अपनी मांगों को लेकर खड़े होंगे तब तब आदिवासी अपनी सुरक्षा के लिए, अपने हक अधिकार के लिए खड़े होंगे। लोग ये सवाल करते हैं कि कुर्मी अपने मांग जायज़ तरीके से रख रहे हैं। अगर उनकी मांग जायज़ है तो हमारी भी मांग जायज़ है, हमारा विरोध करना भी जायज़ है, इसलिए कि हमारा आरक्षण की हमें सुरक्षा चाहिए, हमारा जल जंगल ज़मीन की सुरक्षा चाहिए, हमारा जो मुखिया पद है पेशा कानून के तहत जो हमें पावर दिया गया है उसकी सुरक्षा चाहिए। अगर उसमें छेद हुआ तो हम आदिवासी कभी विकास नहीं कर पाएंगे। आज भी जंगलों में जाकर देखिए, जंगल में आदिवासियों की क्या स्थिति है, कैसे टूटे फूटे घरों पे रहते हैं, पीने तक का ढंग का पानी नहीं मिलता है उनको, खेती के लिए उनको बीज नहीं मिलता है। इतने कृषि मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन जंगल के एरिया में जाकर ग्रामीण इलाकों में अंदर घुस कर देखिए, आज भी आदिवासी पिछड़े हुए हैं। उनके विकास की बात ना करके यहाँ नया मुद्दा उखाड़ा जाता है कि आदिवासी बनाया जाए। कभी अंसारी बोलते हैं, कभी कोलतेली बोलते हैं, कभी कुर्मी अपना कहते हैं कि हमें झारखंड में आदिवासी बनाया जाए। तो ये बर्दाश्त से बाहर है, और इसी को लेके 20 सितंबर को, आगामी 20 सितंबर को सभी आदिवासी संगठन के लोग जिस तरह से कुर्मी अपना रेल टेका कर रहे हैं, हम लोग भी राजभवन के समक्ष विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। और ये विरोध प्रदर्शन ये दिखाएगा कि आदिवासी भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। जब जब ये लोग सड़क पर उतरेंगे तब तब आदिवासी भी उनके विरोध में सड़क पर उतरेंगे। भैया, छऊ नाच झारखंड की पहचान है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो कुर्मी क्षेत्र में होता है, ये हमारे आदिवासी क्षेत्र में भी होता है, और ये आदिवासियों का ही देन है। छऊ नाच हमारा नकल ना करे ये कुर्मी, ये गंभीर सिंह मुंडा जी का, ये मुंडा लोगों का ही छऊ नृत्य। देखिएगा, मुंडा का नाच और छऊ नाच सेम मिलता जुलता है। उनका क्या है हमको तो पता ही नहीं चलता। कभी डहरे करम मना लेते हैं, जो कि करम को हम लोग अखड़ा में गाड़ते हैं, उसको हम लोग डहर में गाड़ते हैं, और डहर में नाचना शुरू कर जाते हैं। उसी तरह से कई ऐसे जो हैं हमारा ही नकल करके वो अपनी संस्कृति स्थापित कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। किसी का चुराया हुआ, कभी आप इतिहास चुरा लेते हैं, कभी आप ये संस्कृति चुरा लेते हैं, तो इससे आप आदिवासी नहीं बन पाएंगे। आदिवासी बनने के लिए आदिवासी कैटेगरी में आना होगा, और उनका जो पुराना, हम कैसे अपने पूर्वजों को मानते हैं, आप पूर्वजों को मानते हैं क्या? हमारा इतना वीर शहीद है, आपका कोई वीर शहीद है क्या? हमारा इतिहास पुराना है। आप जो बार बार बोलते हैं 1913, 1931, भैया 1931 से पहले आप आदिवासी थे भी, मान के चलिए, तो आज आप अपना संस्कृति, अपना परंपरा, अपना भाषा, हर चीज़ छोड़ चुके हैं। फिर आप कैसे आदिवासी बनने का बात करते हैं? आदिवासी कैटेगरी में आना उनके लिए बिल्कुल संभव नहीं है। आज की प्रेस वार्ता 20 तारीख को विशाल धरना प्रदर्शन के संदर्भ में है। 20 तारीख रेल रोको, रेल टेका आंदोलन के खिलाफ में है, क्योंकि जो कुर्मियों का जो मांग है वो नाजायज़ है, अनुचित है। इसके विरोध में आदिवासियों का प्रदर्शन है कि किस तरह से वो एक राजनीतिक दबाव देने के कारण एक रेल टेका आंदोलन कर रहे हैं। ये राजनीतिक दबाव वो देना चाह रहे हैं कि किसी तरह हम आदिवासी कैटेगरी में केंद्र सरकार रखे, लेकिन केंद्र सरकार के समक्ष 2-2, 3-3 बार रेल टेका आंदोलन कर रहे हैं, और देखा जा रहा है
कि काफ़ी राजस्व का नुकसान हो रहा है, यात्रियों के रेल का परिचालन बंद हो जा रहा है, यात्रियों को परेशानी हो रही है, उसके बाद भी केंद्र एक्शन नहीं ले रहा है। तो केंद्र सरकार को मैं जताना चाहूँगी कि आप इस बार एक्शन लीजिए। रेल टोका आंदोलन को अगर आप अगर कुर्मी करते हैं और एक्शन नहीं लेते हैं तो आदिवासी समाज भी केंद्र के खिलाफ सड़कों पे उतरेगा। ये मैं इसके माध्यम आज प्रेस वार्ता के माध्यम से बताना चाहती हूँ। और हमारा जो 20 तारीख का राजभवन घेराव है, ये अपील है हमारे आदिवासी समाज से कि जितने भी आदिवासी समाज अपने हक अधिकार को संरक्षित करना चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और राजभवन के समक्ष 11 बजे से हमारा राजभवन में प्रदर्शन है, उस प्रदर्शन में हिस्सा ले, क्योंकि कुर्मियों की ये नाजायज मांग हम आदिवासी कभी पूरा नहीं होने देंगे। क्योंकि जब वो आदिवासी है नहीं, ओबीसी में उनकी गिनती आती है, फिर क्यों आदिवासियों के अधिकार पे हकमारी करना चाह रहे हैं। तो ये प्रेस वार्ता हम लोग राजभवन के समक्ष 20 तारीख को विशाल धरना प्रदर्शन है, उसमें लोगों को अपील है कि हजारों लाखों की संख्या में वहाँ लोग निकले और अपने अधिकारों को संरक्षित करने के लिए कंधे से कंधे मिलाकर आदिवासी बचाओ मोर्चा के छत्र छाया में आए। देखिए, आज करमटोली दुमकुड़िया भवन में विभिन्न सरना संगठन, आदिवासी संगठनों के तत्वाधान में आज हम लोग एक छोटा सा पीसी रखे हैं। इस आपके चैनल से बताना चाहूँगा कि विगत कुछ वर्षों से कुर्मी महतो के द्वारा आदिवासी सूची में शामिल होने को लेकर वो लोग लगातार आंदोलनरत है और उन लोगों का मांगे जो है वो आदिवासी संगठन बिल्कुल इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आप ऐसा चीज़ मांग रहे हैं जो हम लोग दे नहीं सकते। इस चीज़ को आपको हम लोग मूलवासी भाई बोलते हैं, आप लोग ओबीसी कैटेगरी में सूचीबद्ध हैं, आपसे हम लोग मिलजुल के झारखंड प्रदेश में भाईचारे के साथ रहते हैं, लेकिन आदिवासी सूची में शामिल होने के लिए जो आप लोग मांग किए हैं उनको हम लोग कदापि नहीं होने देंगे। और इसी का जो मांग है उसके विरोध में हम लोग महामहिम राज्यपाल के प्रांगण में एक विशाल महारैली का आयोजन किए हैं। इस रैली के माध्यम से हम कुर्मी महतो को चेताना चाहते हैं कि ये आप लोग का जो मांग है उसको त्याग दे और आपसी भाईचारगी के साथ रहें। तो हम लोग आप लोग को फिर से गले लगाने का एक मौका दे रहे हैं, और आप लोग अगर नहीं इसको अगर ज़बरदस्ती आप लोग कीजिएगा तो फिर ये लड़ाई जो होगी आर पार की लड़ाई होगी।